नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर सीमाई की एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि उन्हें 5 लाख का कार लोन चाहिए HDFC बैंक से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप भी ले रहे हैं HDFC बैंक से कार लोन, तो उसके लिए आपके सन 2024 में कुछ नई स्कीम्स आई, वो क्या क्या बनेंगी, और 5 लाख के लोन के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो कम कैसे हो सकता है, क्या सिचुएशंस आती हैं, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 5 लाख के लोन की आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। और लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि सभी बैंकों से कंपैरिजन करके आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा उसके हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई किस बैंक से कम बनेगी और किस बैंक पे आपको लोन लेने पे सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर सीमाई पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं HDFC बैंक के ऑफिशियल साइट पर। तो दोस्तों, अगर बात करें HDFC बैंक का जो कार लोन है, अगर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो HDFC बैंक में कार लोन का जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है न्यू कार्स पर, वो लग रहा है 9.4%, जो कि ऑनवर्ड्स है। दोस्तों, यहाँ पे 9.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर थोड़ा अच्छा नहीं, मान लीजिए 750 या उससे ऊपर नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को आपको मिल जाता है। लेकिन वहीं पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, यानी कि 750 या उससे ऊपर है, तो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों, तीसरी बात आती है कि अगर आप HDFC बैंक से लोन लेते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने कोई बड़ा लोन लेना है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम लगेगा। अगर आप छोटा लोन लेते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ज़्यादा लगेगा। यानी जितना बड़ा लोन लेंगे आप, उतना ही छोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए लगेगा, और जितना ही छोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप लोन लेंगे, उतना ही आपका बड़ा लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे छोटा लोन अमाउंट ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और तीसरी बात आती है, अगर आपका सैलरी अकाउंट इस बैंक में है तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देखने को मिलता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट इस बैंक में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अपनी जो हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस और कुछ बेसिक चार्जेस क्या क्या लगते हैं HDFC बैंक से कार लोन लेने के लिए, तो वो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल रिपेमेंट का ऑप्शन मिलता है आपको HDFC बैंक में कार लोन लेते समय। और सेकंड ऑप्शन आता है जीरो फॉर क्लोजर, यानी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं फॉर क्लोजर चार्जिंग जीरो है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे फॉर क्लोजिंग चार्जेस कुछ महीनों, अगर 1 साल के अंदर ही बंद कराते हैं तो आपको 6% तो देने ही पड़ते हैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट का। अब दोस्तों, यहाँ पे फीस एंड चार्जेस को तो अभी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारे फीस और चार्जेस क्या क्या लगेंगे। तो दोस्तों देखिए, HDFC बैंक से कार लोन इंटरेस्ट लेने पर आपकी सबसे पहले जो चार्जेस लगेंगे वो आप देख सकते हैं। पहला चार्जेस आपको दिखाया गया है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस देने होंगे, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट का कुछ चार्जेस देना होगा, जो कि 650 रुपीज़, 650 रुपीज़ पर केस होगा। यानी एक लोन का आपको 650 रुपये आपको यहाँ पे देना होगा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के रूप में। पहला चार्जेस दोस्तों आपका ये लग जाता है। अगर नेक्स्ट चार्जेस की बात करें तो प्री मैच्योर क्लोजर चार्जेस की आपकी पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आप अपना लोन 1 साल के अंदर क्लोज कराते हैं, यानी 1 ईयर के अंदर क्लोज कराते हैं, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 6% का लगेगा। मतलब जो आपके फॉर क्लोजिंग चार्जेस लगेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ से HDFC बैंक से कार लोन लिया था 5 सालों तक के लिए, और कहीं से आपके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, तो अब आप सोच रहे हैं कि हम अपना लोन क्लोज करा दें और सारी पेमेंट कर दें। तो अगर यही चीज़ अगर आप 1 साल के अंदर करते हैं ना, तो आपको उस प्रिंसिपल अमाउंट जो रहा होगा आपका, उसका 6% आपको लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि अगर प्री क्लोजिंग चार्ज 1 साल के बाद तब क्या लगेगी। तो यही दोस्तों, अगर आप 13 महीनों से लेके 24 महीनों के बीच में आप अपना लोन अगर बंद कराते हैं, तो आपको 5% आपको देना होगा अपने प्रिंसिपल अमाउंट का। अगर यही लोन अगर आप 24 महीनों के बाद बंद कराते हैं, तो आपको 3% आपके लोन अमाउंट का देना होगा दोस्तों। अब प्री मैच्योर क्लोजर चार्जेस तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आपको जो देने पड़ेंगे वो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, RTO के हिसाब से तो अलग चार्जेस हो जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे डिलेड पेमेंट, मान लीजिए आपकी जो लोन मंथली EMI भरनी थी वो आपको मई में भरनी थी, अभी इस महीने आपकी EMI आने वाली थी, लेकिन आपने इस महीने EMI नहीं भरी, किसी कारण से आप अपनी डेट जो आपकी होती है उस डेट पर अपनी आप मंथली EMI नहीं भर पाए, तो 18%
जो कि आपको होगा उस पर 1.5% आपको पर मंथ आपके प्रिंसिपल अमाउंट का चार्जेस लग जाएगा। और प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में 0.5% आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा यानी लोन अमाउंट उस पर लगेगा, जो कि मिनिमम 3500 रुपये और मैक्सिमम 8,000 रुपये है। ये दोस्तों आपके लोन पर डिपेंड करेगा। और दोस्तों अगर रिपेमेंट मोड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे जो रिपेमेंट मोड चार्जेस हैं वो 500 रुपये आपसे लिए जाएंगे। और लोन कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे अगर आप अपना लोन कैंसिल कराना चाहते हैं तो। और यहाँ पे लीगल रिपोजिशन एंड इंसिडेंटल चार्जेस वो भी कोई मतलब एक्चुअल मतलब थोड़े ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े से। और डुप्लीकेट नो ड्यू सर्टिफिकेट्स पर आपको यहाँ पे 250 रुपये तुरंत जो आपके चार्ज लगेंगे वो लगेंगे। और अगर मान लीजिए आपकी जो लोन है वो रीशेड्यूल कराना चाहते हैं तो आपको 400 रुपीज़ देने होंगे रीशेड्यूल कराने में। अगर आपकी कार LPG CNG या NOC है या अदर चीज़ें हैं तो भी आपको 200 रुपीज़ देनी होगी पर NOC। अगर आपका सिविल स्कोर जो चार्जेस है वो लगेंगे 50 रुपीज़, यानी अगर आपको सिविल स्कोर नहीं पता है, आपको सिविल स्कोर जानना है तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ देने होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अपना सिविल स्कोर चेक करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर आप बेसिकली चेक कर सकते हैं सिविल स्कोर चेकर, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट कर देंगे सिविल स्कोर चेक करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पेमेंट रिटर्न चार्जेस आपको 400 रुपीज़ लगेंगे। दोस्तों इस वक्त आ चुके हम लोग अपनी EMI कैलकुलेट करने अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की EMI बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें लोन अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो HDFC कार लोन की करनी है। तो यहाँ पे हमने कार लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अब कार लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट करने का जो हमारा लोन अमाउंट था 5 लाख का वो एंटर कर दिया मैंने। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था 9.04% वो एंटर कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कार लोन अमाउंट 5 लाख का एंटर कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.04% का एंटर कर दिया, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे लिए प्रोवाइड हुआ था। और लोन टेनर अभी हम लोग यहाँ पे 5 सालों तक के लिए ले रहे हैं। अभी यहाँ से आप 7 सालों तक के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे 5 सालों की मंथली में कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 5 लाख का लोन सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं तो आपकी मंथली में निकल के आती है 10,389 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो आपका बनेगा वो बनेगा 1,23,333 रुपये। और इसके साथ जो आपकी टोटल पेमेंट बनेगी वो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनेगी 6,23,333 रुपये। यानी आप 5 लाख का लोन लेंगे तो अगले 5 सालों में आपको 6,23,333 रुपये पे आउट करने होंगे, जो कि महीने की मंथली में बनेगी 10,389 रुपये। दोस्तों अगर यही लोन हम अगर 3 सालों के लिए लेते हैं तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे आपकी जो मंथली EMI वो बनती है 15,909 रुपये की। और टोटल इंटरेस्ट जो आपका लगेगा वो बनेगा अगले 3 सालों में 72,730 रुपये। और अब जो टोटल पेमेंट आपकी बन रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनेगी 5,72,730 रुपये। दोस्तों तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स EMI को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई दूसरी धमाकेदार वीडियो में। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके मन में वीडियो से रिलेटेड, या अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी बैंक से लोन लेना और आप चाह रहे हैं आपको पर्सनल लोन दिलाया जाए या आपको लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम उस पर आपकी डेडिकेटेड वीडियो और या हम पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।